फिर बेटा पैर बचा के, ठीक है। चलो बच्चे, बेटा आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? कार्तिक, नब्जा, शैवी, वानी, हेलो, आवाज आ रही है? कार्तिक, नब्जा, शैवी, वानी सबको बढ़िया। चलो बेटा बात सुनेंगे। देखो बच्चों, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जो है कॉनकेव के केस कर लिए थे, दोनों नहीं हुए थे, अभी दोनों हो गए थे, एक रह गया था। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन डेंसर, रेयर टू रेयर वाला कर लिया था, ठीक है। चलो खत्म करते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत हम आएंगे प्रिज्म पे, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना जरा, हेडिंग लिखो, बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लिखो बच्चे। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस when object in denser, image in denser. When object in denser, image in denser. हाँ, refraction through concave spherical surface when object in denser, image in denser. Okay बेटा, देखो बच्चों, refraction through concave spherical surface, refraction through concave spherical surface when object in denser, image in denser. ध्यान देना बेटा, और आसान है, टेंशन लेना मत, आसान सी चीजें शुरू करते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ये कॉनकेव सरफेस हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। घर पे इसकी प्रैक्टिस बेटा जरूर करना, आज मंडे है, आज से तुम लोग पढ़ना शुरू करो जम के, बढ़िया तरीके से, बाकी सारी बकैतियों से दूर हटकर, ठीक है। हर चीज से दूर हटकर आज से पढ़ना शुरू कर दो, बढ़िया। एक एम बांधो, एक रेजोल्यूशन लो मन में कि भैया एक डेली टास्क बनाना है, उसको डेली कंप्लीट करना है, ये तुम्ही को करना है ना। मैं कल से तुम लोगों को डेली 5 to 7 क्वेश्चंस दूंगा, 7 क्वेश्चंस की सीट मिलेगी, या मैं पीडीएफ भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर मैं प्रिंट आउट नहीं करवा पाया, टाइम मान लो नहीं मिला, है ना, डेली का तुम प्रिंट आउट निकाल लोगे। 7 क्वेश्चंस दूंगा डेली, 7 क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिक्स, वो करने ही है। अलग कॉपी बना लो उसकी, मिक्स होंगे वो, नॉट फ्रॉम चैप्टर वाइज, है ना। वो मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैं, 7 क्वेश्चन डेली, वो तुम्हें जीते मरते किसी भी कीमत पे करना है। नींद लग रही है, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हें पॉटी लग रही है, तुमको क्या तबीयत खराब है, बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वो 7 क्वेश्चन डेली चाहिए। लेकिन 7 क्वेश्चन मिक्स दूंगा मैं, क्योंकि मुझे बोर्ड के पैटर्न से तैयारी करवानी है, तो तुम्हें वो 7 क्वेश्चन करने हैं। अलग कॉपी बनाओ, डेली के वो 7 क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। क्लियर है? चलो देखो, मान लो, देखो बेटा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। सबका ध्यान यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को छोड़ देना, पढ़ते समय सीरियस, बाकी तो नहीं होगी। अब इसका बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। परसों सिखा के भेजा था मैंने कि अगर कॉनकेव सरफेस हो तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होता है,
यहाँ पे सेंटर होगा, मैंने अंदर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ध्यान देना, ये रखा मैंने अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बच्चों डेंसर मीडियम में जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो यहां से एक लाइट चली, कैसे लाइट गई, क्लियर है। अब बताओ ये लाइट जब यहां से जा रही है डेंसर मीडियम से, अगर ये कहीं नहीं मुड़ती, अगर ये लाइट कहीं नहीं मुड़ती तो सीधी जाती है या ना, अगर लाइट कहीं नहीं मुड़ती तो सीधी जाती, लेकिन ऐसा होगा क्या बेटा, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो टुवर्ड्स से आ गई। ठीक है भैया, जैसा आप लोग कहें, आपकी बात कहाँ हम टाल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी मतलब ऐसे हट जाएगी थोड़ा सा, हाँ या ना, हल्का सा बेंट हो गई। दूसरी लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू चलाई। अब मुझे बताओ ये वाली रे को हम लोग कौन सी रे कहते हैं, इस वाली को रिफ्रैक्टेड रे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रे कभी कट करेंगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे कट करेंगी, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, तो ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन डेंसर, समझ रहे हो। अब ये तो मुझे बताने की शायद ही जरूरत पड़े कि ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज पर बनने वाला एंगल बीटा, और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है, गामा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये वाला बड़ा वाला एंगल, ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे और बच्चों नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कितना, आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कितना, आर। ये वाला पॉइंट हम लोग क्या लिया करते थे, एम, यहां से एक परपेंडिकुलर क्या डाला, एन, ये पॉइंट पी, एन और पी पास में होते हैं। उम्मीद करता हूं अब तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि केसेस खत्म हो गए इसके। हम चलो कौन बताएगा बेटा, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है, देखो किसी ने नहीं बोला, ये होती है। पोल से लेकर इमेज तक की दूरी v, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी r, हाँ या ना, ठीक पक्का। ये बेटा प्लस माइनस पता है तुम लोगों को, बच्चों ये बच्चों लाइट जा रही है लेफ्ट में, पोल से तुम आ रहे हो राइट में, तो यू कैसा, v कैसा, r कैसा, बोलो पॉजिटिव, r पॉजिटिव, समझ गए। हम दो ट्राइंगल लिया करते थे, अगर तुम लोगों को कुछ पिछले जन्म का याद हो, पहला ट्राइंगल लेते थे, इन ट्राइंगल कितना, OMC मान लो, OMC ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन, बता प्रज्ञा, OMC ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन, आई। दिमाग भी चलाना है सबको, आई इक्वल टू किसके बराबर, आई का सम किसके बराबर, गामा प्लस अल्फा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो गामा प्लस अल्फा, तो आई इक्वल टू कितना, टेन गामा प्लस कितना, टेन अल्फा, तो आई इक्वल टू, मैं उधर की तरफ देखना भी नहीं है, टेन गामा क्या होता है, MP अपॉन PC, पता है कि नहीं, देखो इधर OMC ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल तो होगा आई, खत्म। अब उधर ध्यान भी नहीं देना, तो टेन गामा कितना हुआ करता था याद होगा, MP अपॉन PC, टेन अल्फा कितना हुआ करता था, MP अपॉन PU, इक्वेशन नंबर 1, ये तो तुम्हें याद ही होना चाहिए। इन ट्राइंगल कितना बेटा, IMC, चलो कौन बताएगा, बता बेटा, IMC ट्राइंगल में, इस IMC ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन, R। चलो इतनी सारी IUC हैं, R इक्वल टू नहीं, हाँ
हाँ अच्छा, बीटा प्लस गामा, हम समझे कुछ कह रही है हमसे। आर इक्वल टू बेटा बीटा कितना, टेन बीटा प्लस टेन गामा। टेन बीटा कितना होता है, एमपी अपॉन पी आई, एमपी अपॉन पी आई प्लस टेन गामा बेटा एमपी अपॉन पी सी। इक्वेशन नंबर कितना, 2। समझ गया इतना। हाँ देखो देखो देखो, देखो बीटा, ये बीटा है ना बीटा, तो टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एमपी अपॉन पी आई, टेन गामा एमपी अपॉन पी सी, टेन अल्फा एमपी अपॉन पी ओ। एम नहीं पी मानते हैं इसको, तो एम पी अपॉन पी सी, एम पी अपॉन पी ओ, एम पी अपॉन पी आई। नहीं आई, पक्का। अब कौन मुझे बताएगा, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं भैया मैं, स्नेल्स लॉ। ये बेटा स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन ओ, म्यू वन अपॉन म्यू टू या म्यू टू अपॉन म्यू वन, अनुज म्यू वन अपॉन म्यू टू या म्यू टू अपॉन म्यू वन। हाँ म्यू वन अपॉन म्यू टू, क्योंकि लाइट टू से वन में जा रही है, जिसमें जाती है वो ऊपर, जिसमें से आती है नीचे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा म्यू वन अपॉन म्यू टू। थोड़ा मैं इधर खिसका दूं इसको, एंगल बहुत छोटे हैं तो आई और आर रह जाएंगे, म्यू वन अपॉन म्यू टू क्रॉस मल्टीप्लाई आई म्यू टू इक्वल टू आर म्यू वन। आई की वैल्यू ये रही कितनी, एम पी अपॉन पी सी प्लस एम पी अपॉन पी ओ इंटू म्यू टू। आर की वैल्यू ये रही एम पी अपॉन पी आई प्लस एम पी अपॉन पी सी इंटू म्यू वन। एम पी एम पी एम पी एम पी मर गए, बचा कौन, म्यू टू अपॉन पी सी प्लस म्यू टू अपॉन पी ओ, म्यू वन अपॉन पी आई प्लस म्यू वन अपॉन पी सी। सबकी वैल्यू बताना, पी सी कितना था, प्लस आर, बाकी सब माइनस थे। पीओ कितना, माइनस यू, पी आई कितना, माइनस वी, पीसी कितना, हाँ या ना। फाइनली मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ डायरेक्ट, म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन बी इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, नोट कर लो, ये फाइनल रिजल्ट है बेटा, ठीक। आगे समझ बच्चे, गुड, बढ़िया, नोट करो। कोशिश किया करो कि बहुत सारी चीजें अपने आप किया करो, अपने आप ही किया। देखें कॉपी, कल वाली मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, समझ गए, तो हो गई, झूठ मत बोलना। हाथ मिला, अरे मम्मी को कहाँ घसीट रहा है बीच में, मम्मी कसम, छोटे मोटे केस के लिए मम्मी कसम। अरे विश्वास करते हैं तुम पे यार, कैसी बात कर दी, हम परसों भी तुमसे कहे थे, परसों से तो और तुम पे विश्वास बढ़ गया है हमारा। हाँ बेटा, गलती से मिस्टेक, देना पेन दो पेन दे, सब सही है। लिखो बेटा, लिखा, बढ़िया लिखते चलो, पेन नहीं है लिखा, अरे बढ़िया, पूरा खजाना है पेन का। सर आपने हाँ बेटा, 4 दिन का सर यूट्यूब वगैरह पे डाल सब है, डेली का है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, रंग बिरंगे पेन से लिखो, समझ में आता है उससे ज्यादा। गलत हो गया, म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन वी, देखो उसने भी गलत लिखा है क्या, हाँ मैंने सही लिखा होगा। हाँ गलत ना लिखो यार, न्यूमेरिकल गलत कर बैठोगे नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगी जीवन में। देखा बेटा, हाँ एक मिनट, टू है वन है, यूट्यूब देख लो,
टू है ना, टू सही से बनना, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते वन समझने लगेगा उसको। सर वो एंड में μ1/r माइनस म्यू वो नहीं होगा। माइनस कॉमन निकाल दिया ना बाद में, साइन चेंज हो गया। चलो आगे इधर समझ में सबको बच्चों, आर्यन, अदिति, नवधा, नव्या, सैवी, वानी, कार्तिक, लिख लिया बच्चों? लिख लिया, हटा दूं? बहुत सुंदर, अपने आप लिखा, देख के लिखा? सबने अपने आप किया? बहुत प्यारे बच्चे हो यार, गॉड ब्लेस यू ऑल, बढ़िया। चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लिखो बेटा, लिखो एंगल ऑफ डेविएशन। हेडिंग लिखो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। सुनेंगे, लिख रहे थे अभी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन, लिख रहे दो बच्चे अभी, हटा दे बेटा। क्लास 10th में तुम लोगों ने सीखा होगा, तुम्हारे मैडम लोगों ने, गुरुजी लोगों ने सिखाया होगा प्रिज्म। सुनना ध्यान से बेटा, थोड़ी देर छोड़ दो अंग्रेजी, उन्हें क्या नाम है उसका, अखिल। हाँ अच्छा बच्चे, देखो क्लास 10th में तुम्हारे टीचर्स ने तुमको सिखाया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, क्या सिखाया था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट में तुमने सीखा था व्हेन व्हाइट लाइट passes through the prism it splits into 7 colors। 7 रंगों में टूट जाती है लाइट, व्हाइट लाइट, जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं। सही है? अब बात ये आती है, सोच रहा है कि वो जो 7 रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? वेवग्योर, ये भी तुम्हें बताते हैं, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं कुछ भी, अभी मैं पूछूंगा ही नहीं कुछ आज। वेवग्योर, वेवग्योर में भी हम जानते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 रंग हैं। सबसे कम मुड़ती थी रेड, सबसे ज्यादा मुड़ती थी वायलेट, वहां तक टीचर ने बताया। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्यों रेड सबसे कम, क्यों वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ी, कंडीशंस। फिर हम सीखेंगे एंगल ऑफ डेविएशंस किसे कहते हैं। फिर हम सीखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में भी एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं। फिर हम सीखेंगे डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं। तुम लोग पिछला तो भूल गए मैंने क्या क्या बोला। आज हम सीखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो पता ही है तुम्हें, खाली लिख दूंगा मैं। हम सीखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, एंगुलर डिस्पर्सन निकालना, डिस्पर्सिव पावर निकालना, डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो पता करना, थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ाई करना, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ना, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, आसान आसान है, टेंशन लेने की हो नहीं रही है। ठीक है, टेंशन लेने की नहीं हो रही है, जब कहें तो टेंशन लेना अभी मत लो। सीखने के लिए टेंशन मत लो कि सीखेंगे कैसे हम, वो तुम सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं, मोबाइल रख दो। ये है प्रिज्म, क्या है? प्रिज्म, ध्यान दो। अब बात ये आई, इस प्रिज्म में मैंने नाम लिख दिया ए, एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, ए बी सी। ये क्या है? ये प्रिज्म पूरा ए बी सी, जिसमें जो ए एंगल होता है, ए वाले को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ए वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। ए वाले को क्या कहते हैं? बाकी तो बेस है, जमीन पर रखा होगा, वहां तो कुछ होना नहीं है। शुरू करते हैं। हमने पहले वाले सरफेस पर एक लाइट भेजी, तो मैं कसम है तुम्हारे पूरे खानदान की इसको अच्छे शांति से सीखना, दिमाग बिल्कुल फोकस करके।
यहाँ पर बता रहा हूं मैं, इधर उधर माइंड इधर नहीं कि डिस्टर्ब हो गया, डाइवर्ट हो रखा है दिमाग, जाने कहाँ 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 कहाँ, वो ये वो, कुछ नहीं, बी फोकस्ड। एक ना एक दिन होना है, आज ही हो जाओ। मैंने एक व्हाइट लाइट भेजी, मतलब जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, डोंट बी ऑक्टोपस, ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे है तो मैंने क्या बोला, इसी पॉइंट पर मैंने एक बनाया नॉर्मल, ये बनाया नॉर्मल n1, नॉर्मल फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब हुआ ये, जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स से अवे, और अब टुवर्ड्स से अवे, कौन सी चीज, कहां से कहां जा रही है लाइट, बताओ? रेयर से डेंसर में जा रही है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। क्लियर? देख, अब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, फिर दूसरे सरफेस से पार निकलना चाह रही है, तो फिर नॉर्मल बनाऊंगा मैं यहां। ये नॉर्मल क्या बना, n2, क्या नॉर्मल बना, n2, ठीक है। अब लाइट जो ये वाली रे है ना, अंदर अंदर वाली रे, इसको कहते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? अब लाइट फिर से मीडियम चेंज करके बाहर आना चाह रही है, बाहर डेंसर से रेयर में, तो टुवर्ड से अवे, बोलो अवे। बेटा ऐसे बोलोगे मुझसे, अवे। देखो अब जो लाइट बाहर आई उसको क्या कहते हैं, ER, इमरजेंट रे, ठीक है। अबे क्या आगे वही भी लगा देते, बाहर जो लाइट आई नॉर्मल से अबे हुई, अबे हुई। तो आने वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अंदर वाली रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो बाहर निकल कर आई तो क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। ठीक है जी, चलो अब सुनना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं बेटा आई। क्या कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, किसके किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में पहले सरफेस के लिए यहां पे एक एंगल लिखा मैंने R1। क्या लिखा? दूसरा एंगल दूसरे सरफेस के लिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे, R2। और इमरजेंट रे ने यहाँ पे एंगल बनाया कितना, E। कितना एंगल बनाया, E। सबके नाम क्या क्या होंगे, I क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनना, I क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस। सुना बेटा, R1 क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस। R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड सरफेस। किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ससुरा लाइट तो यहां से आ रही है, तो ये तो इंसिडेंस हुआ, ये तो लाइट तो आ रही है ना, तो यहां तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। हम जो इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बोलते हैं एंगल, वो अपने रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अब कोई इंसान प्रैक्टिकल कर रहा है तो प्रिज्म के अंदर बैठ के तो कर नहीं रहा है, कहां होगा वो इंसान, प्रिज्म के बाहर। तो प्रिज्म के बाहर के लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और अंदर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। नहीं आई, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, फिर मुझे इतनी बात समझ में आ गई भाई, लगता है कि तुमको भी आ ही रही होगी। आई वाला एंगल तेज बोलना, आई क्या है, आई आर क्या है, सब बोलना, ऑनलाइन वाले भी बोलो, आई क्या है, आई आर क्या है, R1 क्या है, बढ़िया, RR क्या है, बहुत सुंदर, R2 क्या है, गुड, E क्या है, गुड, ER क्या है, सही है, हेडिंग क्या है,
बस खत्म। मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को आगे हटाया। किसको आगे हटाया? सुन ही नहीं रहे। इंसिडेंट रे को आगे हटाया, इमरजेंट रे को पीछे हटाया। दोनों ने जब एक दूसरे को कट किया तो एक एंगल बना डेल्टा। क्या बना? डेल्टा। किसको आगे एक्सटेंड किया? इंसिडेंट रे को। पीछे किसको एक्सटेंड किया? इमरजेंट रे को। दोनों कहीं मिले तो उनके बीच में एंगल कितना बना? डेल्टा। दिस एंगल डेल्टा इज सेड टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं आएगा ना। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल क्या है? डेल्टा। क्लियर होगी बात ये? आराध्या पूरा एक्सप्लेन करो एक लाइन से, पूरा डायग्राम के साथ स्टार्ट, तेज आवाज में। क्या ये क्या कर एक्सप्लेन? हाँ बताओ बताओ बताओ, बच्ची बच्ची। हाँ हमने कुछ गलत कहा तुमको? हाँ। प्रज्ञा कौन लगती है तुम्हारी? मौसी? उससे कहाँ पूछ रही है? पूरा ध्यान थे नहीं था। देखो समझ गए? तो कोई तुमसे पूछे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तो क्या कहोगे? डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल को कहते हैं। लिखो एक लाइन फटाफट। एंगल बिटवीन, देखो बेटा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ये सब कुछ लिख दो अपनी कॉपी में, हर बात लिखो, डायग्राम बनाओ पहले। अभी 2 साल पहले हम लोग कॉपी चेकिंग पे गए हुए थे क्लास 12 बोर्ड की, तो यही आया भी था, तुम सैम्पल पेपर में देख लेना, 2022 का पेपर उठा के, यही 3 नंबर में आया था। तो ये पूरा डायग्राम बनाया था किसी बच्चे ने उसमें, और आगे गलत किया था प्रूफ इसका, और यहाँ पे फोन नंबर दिया था जहां मैंने एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है, प्रिज्म के अंदर उसने अपना फोन नंबर लिखा था, छोटा छोटा, बिल्कुल बहुत छोटा। अब फोन नंबर लिखा था यहाँ, बढ़िया फोन नंबर लिख के, और नीचे ब्रैकेट में यहाँ अंदर लिखा था लास्ट पेज पर पढ़े, फोन नंबर लास्ट पेज पर पढ़े, कुछ लिखना था उसको, लास्ट पेज पर लिखा होगा उसने, तो कॉपी मेरे हाथ में थी, तो हमने अपने सीएस को दिखाया जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं कि सर ये फोन नंबर है और लिखा है लास्ट पेज पर पढ़े, ऐसी चीजें दिखानी होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो क्या लिखा है। मतलब लास्ट पेज देखा तो उसमें लिखा था कि सर
भावनाएं सब अजीब सी। सर आपको तो मेरी कॉपी पढ़ के लग ही रहा होगा कि मैं पास नहीं होंगी। लड़की थी, मैं पास नहीं होंगी तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको आपके पूरे मम्मी की पापा की सबकी कसम, मम्मी पापा की कसम दे रही है, आप मुझे पास कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। मैं शादी कर देंगे। मैं अपने सीएस के पास वही तो थे, मैंने कहा सर अपना आपके हाथ में है, शादी होने दोगे या रोक लोगे? सीएस थे तो बोले यार अनित तूने मुझे राजा राम मोहन राय समझ रखा है, बाल विवाह के मैं खिलाफ रहता हूँ वैसे भी। मैंने कहा बाल विवाह क्या, 12th में है लड़की, हो सकता है घर वाले सोच के बैठे हो फेल हो जाएगी शादी कर देंगे। तो मैंने कहा कि क्या करना है, उस लड़की के नंबर कितने आ रहे थे, शायद ऐसे 11-12 नंबर आ रहे थे टोटल में, 23 में ही नहीं आ रहे थे, 23 पे तो पास है, 11-12 नंबर थे। मैंने कहा कॉपी पकड़िए क्या करेंगे इसका, भाई कैसे पास करें इसको, फेल हो गए तो शादी हो जाएगी। और इतनी हंसी वहां पे आ रही थी, कम से कम 20-25 टीचर एक ही रूम में होते हैं, हॉल होता है बड़ा सा, सब चेक करते हैं कॉपी, इतना मजाक। बोले यार सब टीचर कॉपी ले रहे हैं, कहने लाओ 1 नंबर मेरी तरफ से, है ना, दहेज। कई सारे टीचर थे मेरे साथ के, बोले अनित कॉपी ला यार, 1 नंबर चल, कहीं अपने हाथ से कुछ इन्होंने ऐसे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ थोड़ी एक लाइन लिख दी, चलो आधा नंबर मेरी तरफ से रेड पेन से ऐड कर दे इसमें, 12:30 हो गए। पूरे रूम में हॉल में जितने टीचर थे बोले हम सबकी तरफ से इसको दहेज दिया जाए 12-13 नंबर का। सारे टीचरों ने मिलजुल के रे डायग्राम बना के उसमें फॉर्मूला लिख के, एक टीचर तो ऐसा था उसने 2 नंबर का सॉल्व कर दिए, बोला लाओ यार हमारी भी बेटी है इसी के बराबर। मैंने कहा रे बेवकूफ, वो टीचर बोले अरे यार लाओ कॉपी, हमारी भी बेटी इस साल 12th में इसी के बराबर है, उसकी भी कॉपी किसी के पास गई होगी, लाओ मुझे दो। उसने 2 नंबर को सॉल्व कर दिया। सब खींचते खांचते उसको पास तो छोड़ो, उसको 28 नंबर के आसपास पहुंचा दिया, उसको 23 पे पास होता 28 दे दिया, शादी कैंसिल। बड़ा मजा आया था उस दिन। अब फोन नंबर यहाँ नंबर, फिर नंबर मिलाया एक ने, हाँ शादी पे अब कहाँ, शादी कैंसिल होगी, अपनी होगी शादी उसकी, बाद में कौन किसको पूछता है बेटा, जमाना खराब है। देखो फोन मिलाया, लड़की नहीं उठाया था, स्पीकर मोड पे फोन था वहां पे टीचर, तो फोन करके बोला कि ये नंबर कहाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उसने बोला सहारनपुर से। उसको लग गया था कि इसी टाइम चल रहा है, कॉपी चेकिंग चल रही होगी। बोले सर प्लीज पास कर दीजिएगा, ये मैं आत्महत्या कर लूंगी तो ये कर लूंगी तो वो कर लूंगी। अरे अलाउड नहीं होता है, बस इतना जाना कि कहाँ से बोल रहे हो, तो सहारनपुर से बोल रहे हैं, फोन काट दिया। क्योंकि आगे फिर होता कि बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर उधर से चीजें कोई बोल रहा है, कॉल रिकॉर्ड कर ले, कुछ कर ले, फिर रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया जाता है। ये तो आगे तो बहुत तमाशा हो जाएगा, पुलिस में ले जाके कोई कह दे देखो हमारे पास फोन किया और हमें पास करने के लिए पैसा मांग रहे हैं, बवाल हो जाएगा। 20 लाख 10 लाख ऐसे बोल दे, बोले वो अपने मुंह से, लेकिन बुलवाए इधर से जाएगा, तमाशा हो जाता है। इसलिए रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दो। इससे ये पता चल गया जो कॉपी का बंडल आया वो सहारनपुर का था। बस इतना जानना था कॉपियां कहाँ की हैं। चलो सहारनपुर की एक लड़की बच गई फालतू की शादी होने से। बड़ा बवाल होता है। कुछ नहीं, पास हो गई होगी वो, हो जाता है ऐसा कभी कभी। देखो ये देखो बेटा, बहुत कॉपियां निकलते हैं, कॉपी में पैसे निकलते हैं, 500 500 के 2 नोट, कभी कभी बहुत ज्यादा भी निकलते हैं, वो तुरंत खर्च हो जाते हैं वहीं कहीं, कोई अपने घर नहीं ले जाता। टीचर इतनी ईमानदारी सब दिखाते हैं, वहां पे एक प्लास्टिक का वो रखते हैं बकेट जैसा, जिसकी कॉपी से पैसा निकलेगा उस बकेट में डालेगा, शाम को पार्टी होगी। कहाँ है, चलो हटा देते हैं, जैसे आप कहें और हम ना माने, ऐसा हुआ आज तक। लो ये यहाँ तक है, इसको लिख दो के पी, और कोई लेटर होता है एबीसीडी में,
एफ लिख दो, चलो अलग होना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे एक लिख दो टी। सुनो, कम पड़ जाती ना एबीसीडी, फिर क ख ग घ में जाना पड़ेगा। सुनो, अभी मुझे जरा एक बात बताओ, तुरंत वापस आना। हाँ, फिजिक्स सीखो ना सीखो, ये जरूर मुझसे सीखो कि चीजें इधर उधर जाके वापस कैसे आया जाता है, भावनाओं में मत बहो। अगर बेटा ये वाला एंगल आई है ना, स्टार्ट, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल बेटा R1 है, तो मुझे कौन तुम में से बताएगा ये वाला एंगल कितना है? बोलो। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, I - R। चलो इतना बताया, इतना और हेल्प कर दो हमारी। बेटा ये वाला एंगल E है, ये वाला एंगल R2 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना? हाँ, E - R2। कितना सीख गए? पक्का? चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, क्या बेटा? इन ट्राइंगल only once I explain this topic and derivation, है ना? इन ट्राइंगल TKF, TKF ट्राइंगल तुम लोग देखो कहाँ लिखा है, दिख रहा है? TKF ट्राइंगल में देखो और बताओ एक्सटीरियर एंगल कितना? बोलो बेटा, डेल्टा। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू ये TKF ट्रायंगल में ये एंगल एक्सटीरियर डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू कौन? हाँ, E - R2। तो बेटा डेल्टा इक्वल टू I + E - R1 - R2। तो डेल्टा इक्वल टू I + E - R1 + R2, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? पक्का? अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमने फिर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल KPF, सबका ध्यान जरा बोर्ड पर। इन ट्राइंगल कितना? KPF। ये देखो बेटा, KPF ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में तीनों का सम कितना? R1 + R2 + P इक्वल टू 180। तो P निकाल लो यहां से, 180 - R1 + R2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना? उम्मीद करता हूं समझ गए यहाँ तो। अब मुझे कौन बताएगा, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता, क्या होता? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको ऐसा कुछ कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल में सारे एंगल आते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? बच्चे तो तुम अच्छे हो यार, पता तो तुम्हें चीजें हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल कितना होता है? 180। बच्चे तो तुम अच्छे हो, रिजल्ट भी अच्छा दोगे तुम यार, बस थोड़ा मेहनत करो तुम। इन क्वाड्रिलेटरल देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखो, AKPF, क्या? AKPF। तो बताओ एंगल A + एंगल P, AKPF में एंगल A + एंगल P इक्वल टू 180। P निकाल लो, 180 - A, इक्वेशन नंबर 3। हाँ या ना? नहीं आई यार, आ गई? बढ़िया। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 देखो जरा, दिखी है? इक्वेशन 1 दिख रही है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 में क्या कॉमन है? बोलो ना सब। इक्वेशन 2 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है कि राइट हैंड साइड? कंपेयर कर दूं तो इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 कंपेयर करते P और P मर गए, तो क्या बचा? 180 - A इक्वल टू क्या बचा? 180 - R1 + R2,
180 से 180 मर गया, तो a इक्वल टू क्या बचा बोलो, R1 प्लस R2। हाँ या ना? नहीं आई? और इक्वेशन 1 में देखना क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ रही है, a, पुटिंग इन 1, इसकी वैल्यू 1 में रख दो, तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस a, तो डेल्टा प्लस a इक्वल टू बेटा I प्लस E, ये रिलेशन होता है, डेल्टा प्लस a इक्वल टू I प्लस E, I में, डेल्टा में, E में और a में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना लास्ट में, रिलेशन बिटवीन डेल्टा a, I एंड E, ये होता है। नोट करो इसको अच्छे से, पूरा लिख के नोट करना, ये नहीं कि नोट ही नहीं कर रहे हैं। नाम ही लोग पहले में सबका, हेडिंग लिखो, देखो बेटा हेडिंग, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लिखो, लिखो बेटा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म। ऊपर लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म। सुनना, ध्यान देना, मान लो बेटा, ध्यान देना, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, कब मिनिमम डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन कब हो सकता है, स्पेशल केस सुनेंगे, सुनना तुम्हारे हाथ में भी है, देखो यार, स्पेशल केस सुनेंगे कि डेविएशन तो हो लेकिन मिनिमम, ये पॉसिबल कब है, ठीक है। देखो जी, हमने यहां से एक लाइट भेजी जिसका नाम था इंसिडेंट रे, यहां से भी हमने एक नॉर्मल बनाया, वो तो बनेगा ही। अब भाई मिनिमम डेविएशन होने पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, कब, मिनिमम डेविएशन होने पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, और वो बात ये होती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल, पिछली डायग्राम में तुम देखोगे बेस के पैरेलल नहीं थी, बेस के पैरेलल नहीं थी, बेस के पैरेलल, इसलिए यहां पे R1 और R2 एंगल अलग अलग बन रहे थे। बेटा सबका ध्यान बोर्ड पर, कॉपी में मत देखना कोई भी, थोड़ी देर। मिनिमम डेविएशन अगर नहीं होगा, मिनिमम डेविएशन अगर नहीं होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल भी नहीं होगी, मिनिमम डेविएशन नहीं होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल भी नहीं होगी। लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगी, बेस के। आगे सुनो, जैसे ये बेस के पैरेलल हो जाएगी तो बच्चों जो यहाँ पे एंगल बन रहा था R1 वो कितना हो जाएगा R, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा R। इससे साफ पता चल चुका है कि एक स्पेशल केस मिल गया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, यस और नो। तो मिनिमम डेविएशन विल बी हेल्ड ओनली व्हेन the refraction angle at the first and second surface will always be equal to each other and equal to R.
फिर इसी में आगे बढ़ जाएं, ये बाहर कौन सी रे निकलती है, ये कौन सी, यहां पे एंगल क्या बनता था, अरे यार जब आई और आर आपस में बराबर हो गए तो क्या ये आई और ई आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, ऐसी बात है। तो मिनिमम डेविएशन होने पर एक बात और होती है कि आई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो भैया कुल मिला के 3 बातें होती हैं। पहली, पूछूंगा मैं किसी से, यार देखो ऐसे नहीं चलेगा काम। पहली, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल, पहला। दूसरा, R1 इक्वल टू R2। तीसरा, I इक्वल टू E, ऐसा होता है। और ये सब होने के बाद जो डेल्टा होता है वो डेल्टा नहीं रह जाता, वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है। और डेल्टा मिनिमम को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा M से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा M से। तो बस यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पर। मन में कुछ भी चल रहा हो थोड़ी देर के लिए स्किप करो सब। फॉर मिनिमम डेविएशन, R1 equal to R2 equal to R, I equal to E and delta tends to delta minimum, है ना। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस आएगा। डेल्टा प्लस ए इक्वल टू क्या देखा बेटा, आई प्लस ई, देखा कि नहीं देखा। डेल्टा प्लस ए इक्वल टू क्या देखा, आई प्लस ई, ओके। अच्छा, तो डेल्टा की जगह क्या पुट करूं, डेल्टा एम प्लस ए, आई की जगह आई और ई की जगह भी क्या, आई। तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू कितना, 2i। तो बेटा आई कितना बोलो, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। हमको आई कितना मिल गया, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। इसी में थोड़ा मैं अलग से लिख दूं कुछ, तो देखो क्या लिखता हूं। हम लोगों ने अभी देखा था a इक्वल टू क्या था बेटा, R1 प्लस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर है R प्लस R। a इक्वल टू बोलो ना 2R, तो R इक्वल टू कितना, a/2। नहीं आई, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का रूप चेंज। म्यू इक्वल टू क्या होता है बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन आज साइन आई कितना है बोलो, हाँ डेल्टा एम प्लस a/2। साइन आर कितना है, साइन a/2। ये फॉर्मूला बनकर आता है मिनिमम डेविएशन के लिए स्नेल्स लॉ का। म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। छापो छापो बेटा। बोलो। ये प्रूफ किया था अभी लास्ट, तुम नहीं थे उसमें ऑनलाइन में अभी, हाँ अच्छा, तो चलो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी कह रहा है साइन से साइन काट दो, काट दे, हमारे घर से क्या जाएगा, काट दे। क्या नाम है इसका, नव्या। ये अभी तो जब मैंने प्रूफ कराया था डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, उसको देखा था कहीं स्किप हो गई थी।
समझ गए? बड़े अच्छा। हटा दे, हटा दूं? हो गया ना इतना? तो स्नेल्स लॉ किसके लिए बना? मिनिमम डेविएशन के लिए, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। क्लियर है? 5 मिनट और शांति से बैठ जाओ। चलो कल कराते हैं।